नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क, जहां खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं जानी पोदार हाजिर हूँ देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में घाघरा तबाही मचा रही है और तेजी से कटान का सिलसिला जारी है। किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। बलिया के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कटान क्षेत्र का जायजा लिया और नदी के किनारे वाले इलाकों का भी जायजा लिया है। कटान क्षेत्रों में 24 घंटे पेट्रोलिंग करने को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कहा पानी कम होते ही किसानों को उनके बर्बाद फसलों का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। तो शासी अभियंता के अनुसार बाढ़खंड की टीम लगन और मेहनत के साथ युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। बलिया जनपद की बांसडी तहसील क्षेत्र स्थित सुल्तानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर बलिया से है, जहां पर बलिया जनपद में घाघरा की तबाही जोरों पर है, तेजी से कटान कर रही है, जिसके कारण किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। फिलहाल इस मामले में बलिया के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कटान क्षेत्र का जायजा लिया और उन क्षेत्रों का भी जायजा लिया जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। मंत्री अनिल राजभर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कटान क्षेत्रों में 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाए। सरकार की नीति है और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है, निर्देश है, जैसे पानी उतरेगा किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनको उसका मुआवजा दिया जाएगा। हमको खुशी इस बात की है कि अभी हम लोग जहां सुल्तानपुर और इस इलाके में खड़े हैं, यहाँ कई जगह सीपेज होने के बाद भी प्रशासन की तन्मयता से, सक्रियता से और स्थानीय जनता के सहयोग से कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। पूरी तरीके से सब लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन भी सजग रहा। आज यहाँ तटबंध पर हम लोग आए हैं और 24 घंटा की पेट्रोलिंग का आदेश भी यहाँ पर संबंधित अधिकारी जो हैं उनको दिया गया है। तो आगे भी कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी और जनता की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। घाघरा में जलस्तर जो है पिछले सप्ताह अभी भी मतलब एक दिन पहले तक लगातार बढ़ता रहा और जिसकी वजह से हमारा कोटवा सुल्तानपुर जो रिंग बंद है वहाँ पर रिवर साइड में जल जमाव ज़्यादा हो गया था और हवा की वजह से, पानी की तेज़ लहरों की वजह से रिंग बंदे पर जो है वो प्रेशर बना हुआ था, जिससे कुछ जगहों पर रिसाव हो रहे थे। रिसाव की जैसे सूचना मिली, रात को ही हम लोग जो है वहाँ पे जे और ए हमारे पहुँच गए। मैं खुद ही निरीक्षण किया और मौके पर सारे काम कराए गए। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्या कटान की क्या स्थिति है सर, और गंगा की और घाघरा में सर? गंगा में अभी कहीं कटान नहीं हो रहा है, कोई सूचना नहीं मिली है। घाघरा में जलस्तर बढ़ने के कारण जो है वो कटान की स्थिति आई। हमारा एक पपुला संसार टोला तटबंध है जिसके किलोमीटर 4.125 इस पर था, उसका निर्माण हो गया था, पूरी तरह वो वर्क हो गया था। उस पर 2 तारीख को भोर में सुबह अचानक जो है वो सुबह 4 से 5 के बीच में पानी के तेज़ दबाव के नाते जो है वो उसका कुछ नोज का भाग क्षतिग्रस्त हो गया और अप स्ट्रीम में करीब 300 मीटर की लंबाई में नदी लूप बनाते हुए पूरे प्रेशर के साथ पूरा करंट एक ही साथ अटैक किया, जिससे नोज भाग क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें तत्काल काम शुरू करा दिया गया और वो काम डे एंड नाइट वहाँ कैंप लगा हुआ है। बाहर के भी मजदूर और यहाँ के मजदूर टेंट में रह रहे हैं और डे एंड नाइट युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अभी तक हम लोग जो है वो नोज पे और अप स्ट्रीम में काम करा है, लेकिन कहीं भी ऐसी स्थिति अभी नहीं हुई है कि नदी बंदे पर अटैक करे। बंदा पूरी तरह सुरक्षित है। सर बताया जा रहा है कि 4 तहसीलों में 34 गांव प्रभावित हैं सर। क्या इस 3400 गाँव की क्या स्थिति है? ऐसा है कि हम सिंचाई विभाग का जो काम होता है वो तटबंध को सुरक्षित करना होता है। बाकी जो जल जमाव या बरसात की वजह से पानी फैलता है उसके लिए जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है। वो कार्रवाई जिला प्रशासन की, हम लोग केवल तटबंध और तटबंध के पास तटबंध सुरक्षित रहे जिससे कि गांव को कोई क्षति न हो। तो किसी भी जनपद बलिया में तटबंध के किसी रिसाव या किसी कटाव की कोई ऐसी स्थिति के कारण किसी गांव में जलबंद नहीं हो रहा है और कोई पानी नहीं भरा है। सिंचाई विभाग का जो अपना काम है पूरे दायित्वों के साथ निर्भर कर रहा है और इस वजह से कहीं जल जमाव मतलब नदी की वजह से